श्री राम नवमी की कथा। राधे राधे मित्रों, श्री राम नवमी का पर्व पूरे भारतवर्ष में पूरे हर्षो उल्लास से मनाया जाता है। यह त्यौहार पूरे हिंदू समुदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक है। रामनवमी का पर्व भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी पर्व पर जगह जगह बड़े पंडाल बनाए जाते हैं और वहां रामलीला का आयोजन किया जाता है। रामनवमी का पर्व सबसे अधिक अयोध्या क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पूरी अयोध्या राममय बन जाती है। रामनवमी हर साल चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाने वाला पर्व है। यह पर्व नवमी तिथि को मनाया जाने के कारण इसे रामनवमी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत क्षेत्र में रामनवमी का पर्व भगवान राम और माता सीता के लग्न उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उस दिन वहां बड़े बड़े पंडाल लगते हैं और जगह जगह भगवान राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान जी की प्रतिमाओं के साथ पूरे नगर में झांकियां निकलती हैं। उस दिन पूरा नगर, पूरा देश राममय बन जाता है। भक्तगण पूरे जोश और उत्साह से इस पर्व को मनाते हैं। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के सप्तम अवतार थे। त्रेता युग में राक्षस राज रावण के संहार के लिए प्रभु श्री राम ने मनुष्य अवतार में अयोध्या के राजा दशरथ के कुल में जन्म लिया था। भगवान राम का जन्मोत्सव चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन पर मनाया जाता है। कई जगह भक्तगण पूरे नवरात्र बड़े बड़े पंडाल बनाकर व्रत रख कर श्री रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं। पूरे नवरात्र पंडाल में रामचरितमानस का पाठ, श्री राम के भजन, हवन आदि का आयोजन किया जाता है। सभी राम भक्त पूरे हर्षोल्लास से राम जन्मोत्सव के रूप को मनाते हैं। भगवान श्री राम का जन्म प्राचीन ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में राजा दशरथ अयोध्या क्षेत्र में अपना राज किया करते थे। वे बड़े ही पराक्रमी और वचनबद्ध राजा थे। उनके कुल का नाम रघुकुल था। उसी के चलते भगवान राम को रघुकुल शिरोमणि भी कहा जाता है। रघुकुल वंश में बड़े ही तेजस्वी और परम प्रतापी राजा हुए थे। राजा भगीरथ उनमें से एक हैं। उन्होंने माता गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया था। एक समय की बात है जब राजा दशरथ अपनी बढ़ती हुई आयु के चलते बड़े ही चिंता में थे, क्योंकि उनकी प्रमुख 3 रानियों में से किसी को भी संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति हेतु बड़े जतन किए, किंतु उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। एक दिन रघुकुल ने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ से भेंट करने उनके राजमहल में आए। राजा दशरथ ने बड़े ही आदर भाव से उनका स्वागत किया और उन्हें अपने राजकक्ष में आमंत्रित किया। महर्षि वशिष्ठ वहां पहुंचे और राजा दशरथ को अपने यहाँ आने का कारण बताने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, मैं जानता हूँ कि आपकी चिंता का कारण क्या है। आपकी इसी चिंता का समाधान लेके मैं आपको पुत्र कामेष्ठ यज्ञ करने का परामर्श लेकर आया हूँ। राजा दशरथ कुलगुरु वशिष्ठ के परामर्श को ध्यान में रखते हुए अपने जमाता महर्षि श्रृंग ऋषि श्रृंग के पास पहुँचे। महर्षि श्रृंग ने सारा वृतांत सुना और उत्तम तिथि और मुहूर्त पर पुत्र कामेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ में सभी प्रमुख रानियां एवं दरबारी उपस्थित थे और पूरी अयोध्या इस यज्ञ का एक उत्सव मना रही थी। यज्ञ संपन्न होने पर हवन कुंड में से एक दिव्य पुरुष अपने हाथों में एक स्वर्ण कटोरा लेकर प्रकट हुए। उस स्वर्ण कटोरे में खीर थी। दिव्य पुरुष ने वह कटोरा राजा दशरथ को सौंप कर अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ के हाथ में खीर से लदा हुआ
दिव्य कटोरा देख सभी उपस्थित जन अत्यंत प्रसन्न हुए और महर्षि ऋष्यशृंग ने महाराजा दशरथ को कटोरे में लदी खीर को तीनों रानियों में बांटने को कहा। कटोरे में उपस्थित खीर बहुत ही कम मात्रा में थी, तो राजा दशरथ ने वह खीर रानी कौशल्या और रानी कैकेयी में बांट दी, किंतु वह तीन रानियों में से अपार स्नेह और प्रेम की भावना थी। इसी कारणवश रानी कौशल्या और कैकेयी ने अपने हिस्से की आधी खीर निकालकर रानी सुमित्रा को अर्पित कर दी। कुछ ही समय के अंतराल में तीनों रानियां गर्भवती हुई और पूरे 9 माह के अंतराल के बाद चैत्र माह शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर रानी कौशल्या को एक पुत्र, रानी कैकेयी को एक पुत्र और रानी सुमित्रा, जिन्होंने रानी कौशल्या और रानी कैकेयी के हिस्से का प्रसाद ग्रहण किया था, उन्हें 2 तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। यहाँ माता कौशल्या के पुत्र श्री राम हुए, माता कैकेयी के पुत्र भरत और माता सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। चारों ही पुत्र के मुख पर सूर्यवंश का तेज झलक रहा था। यह थी श्री रामचंद्र के जन्म की संपूर्ण कथा। अब सुनेंगे श्री रामचंद्र की पूजा विधि। यजमान को प्रातः जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। यहाँ भगवान श्री राम सूर्य के वंशज हैं, इसीलिए स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान सूर्य को गंगा जल अर्पित करना चाहिए। भगवान सूर्य को गंगा जल अर्पित करने के बाद घर के प्रमुख मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए और उन्हें स्वच्छ परिधान अर्पित करने चाहिए। सभी देवी और देवताओं को स्नान करवाने के बाद एक चौकी पर भगवान श्री राम की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। उसके बाद श्री राम को गंगा जल से स्नान करवाकर उन्हें स्वच्छ परिधान अर्पण करने चाहिए। उसके बाद भगवान श्री राम का श्रृंगार करना चाहिए। भगवान को अबील, गुलाल, रोली, चंदन, अक्षत, हल्दी, धूप, इत्र एवं पुष्प अर्पित करने चाहिए। श्रृंगार के बाद भगवान श्री राम की आरती उतारनी चाहिए। आरती उतारने के लिए घी और कपूर का प्रयोग करना अति शुभ होता है। भगवान श्री राम की आरती उतारने के बाद उन्हें भोग अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री राम को भोग में सात्विक आहार अर्पित कर सकती हैं। भगवान श्री राम को भोग अर्पित करने के बाद भोग को भक्तों एवं सज्जनों में बांट देना चाहिए। भोग को बांटने के बाद भगवान श्री राम के समक्ष बैठकर श्री रामचरितमानस, श्री राम स्तुति एवं रामाक्षर स्रोत का पाठ करना अति शुभ माना जाता है। यजमान और हो सके तो घर के प्रमुख सदस्यों को आज के दिन व्रत रखना चाहिए। घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए राम धुन का जप करना अति शुभ होता है। उसके घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं ही करती। श्री राम जय राम जय राम जय राम या सिया राम जय जय राम की धुन का पाठ कर सकती हैं। रामनवमी का महत्व। भगवान श्री राम विष्णु के 10 अवतारों में से 7वें अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में एक आदर्श पुत्र, पति, पिता और राजा कैसे होते हैं वो दर्शाया है। आज के इस कलयुग में ऐसा जीवन जीना एक आम मनुष्य के लिए कठिन है, किंतु असंभव नहीं। कलयुग में हर पुरुष को प्रभु श्री राम से और हर स्त्री को माता सीता से यह सीख लेनी चाहिए कि एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाता है। यहाँ रामनवमी का महत्व यह है कि हमें उन मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्मोत्सव मनाना चाहिए जो हमें जीवन में हर मुश्किल समय में संयम रखकर अपनी कर्तव्य पथ पर कैसे आगे बढ़ा जाए।
यह सिखलाती हैं। श्री रामचरितमानस एक आदर्श जीवन शैली का प्रतीक है। एक आदर्श परिवार क्या होता है वह श्री रामचरितमानस में बताया गया है। राम जन्मोत्सव के दिन माता जगदम्बा के नवरात्रि का भी अंतिम दिन होता है। इस दिन सभी भक्त माता का जगराता करते हैं। राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अयोध्या के निकटतम क्षेत्र के लोग सरयू नदी में स्नान करने जाते हैं। यही नहीं, साईं बाबा की नगरी शिरडी में भी रामनवमी के उपलक्ष्य में विशाल पंडाल सजाए जाते हैं और वहाँ हवन का आयोजन भी किया जाता है। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में इस प्रथा की शुरुआत की थी जो अब तक चली आ रही है। अब सुनेंगे श्री रामचंद्र जी की आरती। आरती कीजय रामचंद्र जी की, हरि हरि दुष्ट दलन सीतापति जी की। पहली आरती पुष्पन की माला, काली नाग नाथ लाए गोपाला। दूसरी आरती देवकी नंदन, भक्त उबारन कंस निकंदन। तीसरी आरती त्रिभुवन मोहे, रत्न सिंहासन सीता राम जी सोहे। चौथी आरती चहुयुग पूजा, देव निरंजन स्वामी और न दूजा। पांचवी आरती राम को भावे, राम जी का यश नाम देव जी गावें। श्री राम जी की स्तुति। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंचारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील, नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि, सुचि नौमि जनक सुतवरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदन। रघुनंद आनंद कंद, कौशल चंद दशरथ नंदन। सिरा मुकुट कुंडल तिलक, चारु उदार अंग विभूषा। आजन भुज फर चाप धर, संग्राम जित खरदूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंच निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। मनु जाहि राच्यो मिलहि सो, बरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सिलु, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि, सिया सहित हिय हरषि अली। तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। अब सुनेंगे दोहा। जानि गौरी अनुकूल सिय, हिय हरषु न जाई कहीं। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। यह थी संपूर्ण वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री राम श्री राम श्री राम लिखना और अपने मित्रों संबंधियों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।